देश में CAA कानून लागू हो गया है, लेकिन इसको लेकर के वर्तमान सत्तासीन पार्टी ये कह रही है कि हमने जो वायदे किए वो पूरे किए। और वहीं विपक्ष में कुछ ऐसी पार्टी हैं और कुछ ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं हम अपने यहाँ लागू होने नहीं देंगे। ममता बनर्जी कहती हैं और साथ ही साथ अखिलेश यादव कहते हैं, और उसके साथ अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि रोज़गार की बात नहीं करते, देश से लोग छोड़ के चले जा रहे हैं उसकी बात नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से भटकाने की बात करते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? मेरा नाम नवाब कुरैशी है। और मैं CAA के लिए कहना चाहूँगा कि देशवासियों को और विपक्षी दलों को परेशानी क्या है। अगर हमारे क्या नाम है कुछ भाई अगर वहाँ अल्पसंख्यक हमारे वहाँ कुछ अगर फंसे हुए हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम, वो सिख हैं, पारसी हैं, बुद्धिस्ट हैं, अगर सरकार उनको अगर अपने भारत देश में लाना चाहती है तो विपक्षी दलों को क्या परेशानी है, मुझे सिर्फ इतना बताएं। परेशानी कहते हैं कि रोजगार की बात नहीं करते, लोग चले जा रहे हैं देश छोड़ करके, उस पर बात नहीं करते। ये चुनाव आया है उसका मजा लेने के लिए। ना 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 चुनाव आया है, चुनाव की वजह नहीं है ये। नरेंद्र मोदी जो कहता है वो कर कर दिखाता है। जैसे कि पिछले टाइम के अंदर देखा 35 वो क्या नाम है 370 उन्होंने 35A को उन्होंने क्या नाम है इसका किया, कानून पास किया। तो कहने का मतलब ये है कि मोदी जो कहता है वो करता है। केजरीवाल कह रहे हैं कि रोजगार की बात क्यों नहीं करते ये? रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? सरकार रोजगार क्यों नहीं दे रही है? क्यों नहीं दे रही सरकार रोजगार दे रही है, सभी को रोजगार मिल रहा है। बताइए किसको रोजगार नहीं मिल रहा देश में? वो तो ये भी कहते हैं, ममता बनर्जी कहती है हम बंगाल में लागू होने नहीं देंगे। इनके कहने से कुछ थोड़ी हो रहा है, ये सेंटर की नीति है और सेंटर इसको लागू करके रहेगा। बिल्कुल लागू करेगा सेंटर इसको। असम के मुख्यमंत्री और बाकी जगहों पे प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। क्या लगता है कि फिर से जैसे दिल्ली प्रोटेस्ट में घिरी हुई थी, ऐसा ही माहौल देखने को मिलेगा? अब ऐसा माहौल नहीं देखने को मिलेगा कहीं भी, क्योंकि इसका नाम नरेंद्र मोदी है और देश का जो प्रधानमंत्री हमारा, क्योंकि 140 करोड़ लोगों की बात करता है, सिंगल किसी मज़हब और किसी धर्म की बात नहीं करता, क्योंकि ये काम तो होके रहेगा। कह रहे हैं कि चुनाव से पहले क्यों कर रहे हैं? चुनाव अगर इनको करना ही था तो 22 में कर लेते, 23 में कर लेते। अचानक अब 2-4 दिन बचे हैं तो एक तरीके से माहौल खराब करने की बात। असल में विपक्षी दल, ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है, विपक्षी दलों की तरफ से ये भ्रम फैलाया जा रहा है सरकार के खिलाफ, और नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की जा रही है देश में। क्योंकि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है। तो ये विरोध किस बात का? आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? मैं CAA का पूरा समर्थन करता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे नागरिकता छीनी नहीं जा रही है, इससे नागरिकता दी जा रही है लोगों को। मैं ये कहना चाहता हूं, और मैं अपने मुस्लिम भाइयों को भी अपील करता हूं कि आप क्यों पार्टी बनते हैं, क्यों पार्टी बन रहे हैं? क्योंकि आपको पार्टी बनने की ज़रूरत ही नहीं है यार। ये देश से कानून, इसके अंदर जो है इसके कानून, ये जो CAA कानून है, ये जो देश के अंदर जो कानून लागू हुआ है, इससे नागरिकता दी जाएगी लोगों को, नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। और मैं अपने मुस्लिम भाइयों से अपील कर रहा हूँ इसमें पार्टी ना बने, क्योंकि इसके अंदर से किसी को देश से बाहर नहीं किया जाएगा, किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। लेकिन आरोप तो ये भी लग रहा है, ममता बनर्जी ये कहती हैं कि इसको किसी भी हद तक जाने के बाद भी हम अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। भाई ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि ये भी ज़्यादा टाइम रहने वाली नहीं है। ममता जो है ये भी ज़्यादा टाइम रहने वाली नहीं है, क्योंकि 72 सीटें हमारी आ चुकी हैं वेस्ट बंगाल के अंदर पिछले इलेक्शन के अंदर, और इस बार वेस्ट बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। अच्छा, एक सवाल ये भी है, कह रहे हैं कि रमज़ान को देखते हुए ये ऐसा किया गया ताकि लोग प्रोटेस्ट न कर पाएँ, ऐसा भी ना मुसलमानों को परेशानी नहीं है, मुसलमानों को परेशानी CAA कानून से कोई परेशानी नहीं है। और मैं कहता हूं कि मुसलमान परेशान हो भी ना इस चीज़ को लेकर, मुसलमान परेशान हो भी ना, और मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं है, मुसलमान इसका विरोध नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि मुसलमानों को परेशानी क्या है ये बताओ? ये तो विपक्षी दल भ्रम फैला रहे हैं, मुसलमानों को आगे कर देते हैं, और जब मुसलमानों को परेशानी होती है ये विपक्षी दल भाग जाते हैं छोड़कर। ओवैसी साहब कहते हैं कि ये गोडसे माइंड के लोग हैं, ये एक तरीके से हमको मुस्लिम समाज को 2म दर्जे का नागरिकता देना चाहते हैं। असल में मैं बताता हूँ RSS और BJP की विचारधाराओं को। मैंने 5 साल RSS और BJP की विचारधाराओं को पढ़ा है कि
कुछ मेरे मुस्लिम भाई और कुछ विपक्षी दल कहते हैं कि ये देश विरोधी पार्टी है। मैं कह रहा हूँ कि ये देश हितैषी पार्टी है। पिछले 65 साल से सत्ता में ना रहने के बाद भी देश और देशवासियों की और देश हित के लिए काम करा है भारतीय जनता पार्टी ने। तो ऐसा फिर ओवैसी क्यों कहते हैं? वो भी तो मुस्लिम के एक बड़े नेता है ना समाज के। असल में असदुद्दीन ओवैसी जैसे नहीं तो हम मुसलमानों के अंदर एक माहौल क्रिएट किया हुआ है। देश का माहौल ख़राब ही असदुद्दीन ओवैसी ने किया हुआ है। मुस्लिम लीग भी तो सुप्रीम कोर्ट जा रही, कह रही इस पे जल्दी जल्दी रोक लगाई जाए। जाने वाले जाते रहेंगे और जो कानून पास हो चुका है वो होकर रहेगा और लागू होकर रहेगा। और मैं फिर एक बार अपील कर रहा हूँ अपने मुस्लिम भाइयों को कि इसके अंदर पार्टी बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो वादा देशवासियों से करता है तो उसको पूरा करता है, चाहे वो 35A हो जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो 370 हो, चाहे वो नोटबंदी हो। क्योंकि सरकार जो बोल्ड स्टेप ले सकता है और सरकार भी वही चला सकता है। तानाशाही रुख है ना ये एक तरीके से। अरे यार, मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी को 10 साल हुए हैं सिर्फ, तुम्हें अभी से ही तानाशाही नज़र आ गई है। 65 साल वेट एंड वॉच किया है भारतीय जनता पार्टी में। तुम्हारे को 10 साल के अंदर ही तुम्हारे को घबराहट शुरू हो गई। 65 साल से तुम सत्ता के अंदर बैठे हो, तुम्हारे को 10 साल में ही घबराहट हो गई भारतीय जनता पार्टी से। अखिलेश यादव कहते हैं कि ये रोजगार पे बात नहीं करेंगे, रोजगार के लिए मौका नहीं देंगे, ये सिर्फ मौका परस्ती है एक तरीके का। असल में अखिलेश की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि वो गुंडे माफियाओं की पार्टी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का माहौल जब तक क्या नाम है इसका अखिलेश की सरकार रही है, गुंडागर्दी खुली, बदमाशी वहाँ खुली, बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ वहाँ खुली। तो मेरा कहने का मतलब यह है, इन गुंडे बदमाशों की पार्टी है। देश से गुंडे बदमाशों को ख़त्म किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा, एक बात ये भी बताइए कि वो ये कह रहे हैं कि आखिर में अगर आपने जैन को ले लिया, पारसी को ले लिया, ईसाई को ले लिया, तो मुसलमान को इतनी गुरेज क्यों, भाईचारा क्यों खत्म कर रहे? फिर मुसलमानों को क्यों लिया जाएगा ये बताओ? वो तो वो कंट्री अल्पसंख्यक है, वहाँ मुसलमान सेफ है। मुसलमानों को वहाँ से क्यों लाया जाएगा ये बताइए? ये हिंदू देश है, ये ठीक है, ये सनातनी देश है। वो मुस्लिम देश में रह रहे हैं तो उनको परेशानी क्या होगी वहाँ मुस्लिम देश के अंदर? जिनको परेशानी है सरकार उनको लेकर आ रही है। मेरा असल में एक्चुअली नमाज का टाइम हो गया, अब मैं जाऊँगा। क्या नाम हुआ? अच्छा, क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आपका? वाहिद। वाहिद। रोजे से हैं? हाँ जी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि सीए जो लग गया है उसको जानते हैं क्या? मालूम नहीं मालूम। हाँ भाई, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुबीन अहमद। रोजे से हैं? हाँ, रोजे से है। टीवी भी देखते हैं? टीवी नहीं देखते हम, टीवी देखना गलत है। इससे कहते हैं परिंदे ख़त्म हो रहा है, अल्लाह के तमाम फरिश्ते ख़त्म हो रहा है, इंसान हर चीज़ ख़त्म कर रहा है। अच्छा, सीएए देश में लागू हो गया, कैसे देखते हैं आप? ये तो मुझे मालूम नहीं जनाब, इन चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ। सीए और क्या कहते हैं, क्या वीए। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? आज़ाद नूरानी। आज़ाद जी, एक बात ये बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि यहाँ हमारे देश में रोजगार है नहीं, ये दूसरे देश के मुल्क के लोगों को यहाँ लाके बसाना चाहते हैं, बेरोजगारी और बढ़ाना चाहते हैं। केजरीवाल जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। ये कोई बाहर के लोग नहीं है, हमारे घर के ही लोग हैं। घर के ही लोग हैं। ये जो भटक गए थे बीच में, उन लोगों को नागरिकता नहीं मिला, आज नागरिकता दिया जा रहा। हम लोगों को जो है बंधुआ मजदूर बना कर रखा गया था। कुछ खान पठान लोगों ने जो है, जो शेख सैयद है, जो ऊंची जातियों को, ये हमारे ठेकेदार होते थे, हम लोगों को बंधुआ मजदूर रखते थे। आज मोदी जी का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा कीजिए कि हम लोग अपने पैर पे खड़े हो रहे हैं। हम लोगों को कहा कि भाई तुम गुलाम ना बनो, अपने पैर पे खड़े हो जाओ, अपने आप काम करो, अपना काम करो, दूसरे के खेतों में काम ना करो। इनका बहुत बड़ा हमारे ऊपर उपकार है कि हम लोग आज अपने पैर पे खड़े हैं। आज हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, अपने पैर पे खड़े होकर के अपना काम कर रहे हैं। ये बातें इन लोगों को बुरी लग रही है। ये अफवाह क्या फैलाना है बताओ आपको? ये अफवाह क्या फैलाना है ओबीसी और कांग्रेस और ममता, ये अफवाह फैला रही है मुसलमानों के बीच में कि जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं, जो बांग्लादेश के मुसलमान हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनको भी शामिल किया जाए। मैं जानना चाहता हूं ममता से, केजरीवाल से और ओबीसी जी से, जो 53 कंट्री हैं, जो पाकिस्तान हैं, जो अफ़गानिस्तान हैं, जो बांग्लादेश हैं, ये कौन से धर्म के लोग हैं? ये मुस्लिम समाज के लोग हैं। स्वतः ही उन्होंने ये देश मांगे थे ना, तो अपने देश में वो परेशान हैं, अपने देश में प्रताड़ित हैं, तो फिर कैसा है सलमान
कैसा मुसलमान और कैसा ईमान। जो अपने भाई को मार सकता है, जो अपने भाई को परेशान कर सकता है, तो फिर कैसा मुसलमान और कैसा ईमान। हम उन जो देश में बैठे कथाकथित लोग हैं, जो पार्टियां हैं, चाहे ममता हो, बांग्लादेश का बॉर्डर खोल रखा है, कोई भी आ जाओ, वोट पाकर सत्ता में हासिल है, सत्ता का नशा इनको है। हम तो कहते हैं कि जो मुसलमान हमारे भाई पाकिस्तान में हैं उनको सुरक्षा दें, सुरक्षा दें। हिंदुस्तान के हिंदुओं ने जो हमें रक्षा दी है, सुरक्षा दी है, आज हम 12%, 13%, 18% हो गए और पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में 0 पे आ गए। ये तो प्रेम है हिंदुस्तान के हिंदुओं का। और आपका प्रेम क्या है आपके प्रति? आपने क्या भाईचारा निभाया कि जब बंटवारे में जो हिंदू वहाँ रह गए थे आपने नष्ट कर दिया। आज हम जो बंटवारे के बाद मुसलमान यहाँ रह गए थे आज आबाद है। यही देश की पहचान है। और हिंदुस्तान दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो सबके साथ भाईचारा निभाता है।